Hello friends, today's video is especially for the students of CBSE schools 9th and +1 standard, those who are studying chemistry। इनको केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है या फिर केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगती है, बट बिलीव मी अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। आज मैं कोशिश करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट आपको स्टोरी टेलिंग वाले तरीके से समझाने की। लेट्स सी आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं। लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है दैट इज अंडरस्टैंडिंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आप दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है ए और एक फ्रेंड है बी। या लेट्स बिगिन विद एज्यूमिंग दैट दीज आर अननोन पर्सन्स। कोई दो अननोन पर्सन्स के बीच में अगर दोस्ती होनी हो तो उसका कारण क्या हो सकता है? या तो वो कुछ आपस में शेयरिंग करते हो एक दूसरे के साथ, या फिर दोनों एक दूसरे को कुछ गिव एंड टेक करें। आप भी याद कीजिए जब आपकी दोस्ती हुई थी किसी के साथ तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट यू शेयर सर्टेन थिंग्स। वो मटेरियल थिंग्स भी हो सकती हैं और वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और सोरो। या फिर आप कुछ गिव एंड टेक करते हैं। जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं जो उसे बहुत अच्छी लगती है तो नेचुरली उसके अंदर एक लाइकिंग डेवलप होती है फॉर यू, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विच इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको ह्यूमन बींग्स की। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हों या बर्ड्स हों या फॉर दैट मैटर इवन प्लांट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिकल्स की और यहाँ मैंने शुरुआत की है लिविंग बींग्स के साथ। सो डू यू फील द एनोलॉजी विच आई एम गिविंग कि लिविंग बींग के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है, जो फ्रेंडशिप होती है बाय शेयरिंग और बाय गिव एंड टेक, वही सेम फ्रेंडशिप नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में भी हो सकती है, केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में भी हो सकती है। नो, यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेट्स सी हाउ। सो टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स which we have are a fun way and interactive way to learn about understanding of chemical bonding and distinguishing covalent and ionic, which are the two types of bond we are going to study today. Understanding of chemical bonding में क्या आएगा कि ज़रूरत क्या है chemical bonding की, जो मैंने आपको अभी समझाई कि अगर हमें दोस्ती करनी है किसी दूसरे के साथ, मिलकर रहना है, एक होकर रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए हमें एक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बनाना पड़ता है जो नॉन लिविंग चीजों में भी बनता है, और वही रीजन बनता है केमिकल बॉन्डिंग का। एज यू नो द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, उसमें हमारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आते हैं, और एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एटम्स। दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, रादर आई शुड से। एलिमेंट के अंदर होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर होते हैं तीन चीजें। एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। राइट? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होंगी। अब जब तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उस केस में हमारा बनता है कोवलेंट बॉन्ड, वेयर नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली थिंग्स विच कैन बी एक्सचेंज आउट ऑफ दीज थ्री। ना तो न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, ना प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है जिनका गिव एंड टेक किया जा सकता है। तो अगर एलिमेंट्स को आपस में बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बनाना है तो जो चीज़ वो एक दूसरे को दे सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक करते हैं तो उनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज चॉकलेट्स। आप दो लोग हैं, दो अनजान लोग हैं, दोनों के पास एक एक डिफरेंट चॉकलेट है। एक के पास कैडबरी डेयरी मिल्क है, दूसरे के पास 5 स्टार है। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के चॉकलेट का थोड़ा सा टेस्ट ले लें, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, सो आपको दोनों चॉकलेट्स का टेस्ट मिल जाएगा, डेयरी मिल्क का भी और 5 स्टार का भी।
सो आपने क्या किया, शेयरिंग ऑफ थिंग्स किया। शेयरिंग से क्या हुआ, आपके अंदर एक बॉन्डिंग डेवलप हुई, फ्रेंडशिप की बॉन्ड। सो वो फ्रेंडशिप की बॉन्ड इज लाइक दिस कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ थिंग्स से एस्टेब्लिश हुई है, राइट? दोनों ने इक्वल शेयरिंग किया है। नाउ वी कम टू द आयनिक बॉन्ड। चॉकलेट वाले एग्जाम्पल के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सम टॉयज की। सपोज देयर इज अ ग्रोन अप पर्सन और एक छोटा स्मॉलर पर्सन जो आपस में कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ग्रोन अप वाले के पास कुछ टॉयज हैं जो उसने यूज ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, जिनको वो फर्दर यूज नहीं करना चाहता। स्मॉलर वन वाले के लिए वो टॉयज बहुत अट्रैक्टिव हैं बिकॉज उनको वो फर्स्ट टाइम देख रहा है। तो अगर वो ग्रोन अप वाला अपने कुछ टॉयज जो है वो स्मॉलर वंस वाले को दे देता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। बट ये बॉन्ड डेवलप हुआ है गिव एंड टेक के साथ। जो ग्रोन अप था, मैच्योर था, बड़ा था, उसने छोटे वाले को, कम मैच्योर वाले को अपनी कुछ चीजें दे दी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बना। सो ये गिव एंड टेक की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊं, आगे भी इसको पढ़ेंगे, तो दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स मिलके शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स करके, क्योंकि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल जो स्टेबल हो जाता है। ये बनता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड की अगर मैं एग्जांपल दूं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ग्रोन अप है, मैच्योर है, बड़ा है, तो बड़े जो है वो छोटों को इलेक्ट्रॉन यानी कि गिफ्ट्स दे देते हैं। तो देने वाला जो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लेने वाला है वो छोटा है या नेगेटिव टर्म्स में होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिवली, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, राइट? सो कोवलेंट बॉन्ड, इसको फिर से एक बार बताऊं तो मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल के साथ, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं और दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में, मगर जब दोनों शेयरिंग करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आ जाते हैं जो कि स्टेबल है। इट्स अगेन लाइक शेयरिंग ऑफ द चॉकलेट्स, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले दी, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसको वो आसानी से किसी को भी दे सकता है बिकॉज उसके वो किसी भी काम का नहीं है। जैसे वो ग्रोन अप बच्चे के लिए टॉयज किसी भी काम के नहीं थे, तो देने की वजह से उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कुछ अच्छा किया तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से क्लोरीन इज इन डायर नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, जब तक वो नहीं मिलता वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसलिए वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कुछ लिया, किसी से उधार लिया, चाहे परमानेंटली लिया, तो हमने किसी से कुछ लिया है तो हम लोग कर्जदार हो गए। सो ये एक नेगेटिव टर्म है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज बनते हैं। बट पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है, दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। दोस्ती दोनों की बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि सोडियम ने अपनी जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो क्लोरीन को दी, बट उसे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, तो दोनों के बीच में एक अच्छा सा आयनिक बॉन्ड बन गया। इसको हम क्लास में एक रोल प्ले के हिसाब से भी कर सकते हैं और प्रॉप्स यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये जो प्रॉप्स आप देख रहे हो ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी साइंस लैब में भी होंगी। इसमें कुछ बॉल्स होती हैं और कुछ ये पाइप्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स बनाकर एलिमेंट को 3 डायमेंशनल फॉर्म में शो कर सकते हैं। ऐसे इन बॉल्स के बीच में छेद होता है जिनमें ये पाइप्स फिट हो जाती हैं, तो एक एक बॉल में 4-4 छेद होते हैं। सो अगर आपको ये अपनी लैब में मिलती हैं तो आप भी इनकी हेल्प से ऐसे ही बॉन्ड्स बनाकर एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, राइट? अब देखो, जो मैंने आपको पहले समझाया था, अगर मैं 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, इनका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है,
जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन है तब तक दोनों अनस्टेबल हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर अगर यही दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से इनके बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड एंड दे बिकम वेरी स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस जो एग्जिस्ट करती है। अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट कर सकती है। अब अगर आयनिक बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, सो ये देखिए सोडियम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11 और इसके पास इनर शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में KLMN अगर हम बोलें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, L शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी हेल्प से ये बड़े आराम से स्टेबल हो सकता है। सो फर्स्ट शेल भी इसकी फिल्ड है, सेकंड भी फिल्ड है, थर्ड शेल में इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, जो इसको स्टेबल नहीं होने दे रहा। तो इसकी डायर कोशिश होती है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से मैं किसी को दे दूं। अब क्लोरीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में फर्दर 2, 4, 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो M शेल है इसका, इसमें इसके पास 2, 4, 6 एंड 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्टेट है, आउटरमोस्ट शेल है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब देखो कितनी अच्छी कंडीशन है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में लूज करना है स्टेबल करने के लिए, और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जिसको एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो ऑब्वियसली ये गिव एंड टेक हो सकता है। सोडियम बड़े आराम से इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन बहुत ही खुशी के साथ उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सो लूज करने की वजह से सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका जो M शेल है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। सो K भी फुली फिल्ड है और L भी फुली फिल्ड है। अब ये कंप्लीटली स्टेबल हो चुका है, मगर क्योंकि ये दानी है, दाता है, इसने कुछ दिया है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन, राइट। और क्लोरीन का भी अब तीनों शेल K, L और M तीनों शेल्स कंप्लीट हो चुके हैं, मगर इसके लिए इसको सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा कंप्लीटली, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसने कुछ लिया, नेगेटिव कर्जा चढ़ गया इसके ऊपर, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनायन, राइट। सो कैटायन और एनायन आपस में मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये कैटायन और ये एनायन, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको पता ना हो कि ये जो केमिकल है सोडियम क्लोराइड, ये फ्रेंडशिप की स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हमारे घर में, सबके घर में होती है इन द फॉर्म ऑफ साधारण नमक। वो जो व्हाइट वाला साधारण नमक है ना, जिसको हम लोग रोज यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, राइट। सो विद दिस आई कंप्लीट माई टूडेज टॉपिक। और आज के हमारे टेक अवेज क्या हैं? हमने बेसिक्स समझे शेयरिंग के। शेयरिंग करने से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बनता है, वो लिविंग बींग्स में भी बनता है, और इसी तरह का जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में भी बनता है, जिससे मॉलिक्यूल्स का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट समझा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पे गिव एंड टेक होता है, उसकी वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड। इसमें हमने एग्जांपल लिया सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो वो क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है, राइट। और ये सारे के सारे क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर हैं। शेयरिंग की वजह से और गिव एंड टेक की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं, उसकी वजह से न्यू मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। सो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो विद दिस आई कंप्लीट माई टूडेज टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और जिन्हें केमिकल बॉन्डिंग
या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़रूर डेवलप हुआ होगा। अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।